दिस चैनल जीनियस एक्सपर्ट। और आज हम लोग सॉल्व करने वाले ये क्वेश्चन बीटा का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है बी पी कॉमा क्यू इक्वल्स टू, हमें दिखाना है क्यू कॉमा पी। तो यानी कि ये हो गया है एक्सचेंज, इधर से उधर अपने पोजीशन को चेंज किया है, ये हम लोग को लाना है। उसके लिए आपको यहाँ पे बीटा का फॉर्मूला याद होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो बीटा पी कॉमा क्यू फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा फॉर्मूला बिल्कुल याद होना चाहिए। 0 से 1 x की पावर p माइनस 1, 1 माइनस एक्स पावर हो गया q माइनस 1, फिर हो गया dx। क्लियर है, ये है फॉर्मूला। ठीक है, ये है फॉर्मूला। यहाँ पे dx किया। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे x है वेरिएबल, सारा जगह x है, x के जगह और कोई भी दूसरा वेरिएबल नहीं है। पावर में दे रखा है वेरिएबल p और q, ठीक है, लेकिन जो नीचे है बेस, बेस में कोई और पावर नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे लेट मान लेंगे, x को कुछ मान लेंगे, x को मान लेंगे 1 माइनस वाई। ठीक है, और 1 माइनस वाई मानने का एक रीज़न क्या है कि यहाँ पे हमको चाहिए ये वाला चीज़ इधर और ये वाला चीज़ इधर। ठीक है, ताकि हमको ये q कॉमा p आ सके, यही तो प्रूफ करना है ना, इसीलिए तो हम लोग ये मान लिए। अब हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएट करेंगे। तो dx इक्वल्स टू ये हो गया कांस्टेंट, तो 0 हो गया, और ये माइनस dy, यानी कि हमको यहाँ से मिला माइनस ऑफ dy। ठीक है, क्लियर है इतना बात। ओके, अब देखिए x को हम लोग ये मान चुके हैं। ठीक है, अब अगर हम सपोज देखें यहाँ पे x का वैल्यू अगर रखते हैं 0, तो हमारा y का वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। कैसे, तो यहाँ पे 0 रखिए, तो ये जो माइनस वाई है ये इधर चला जाएगा, तो प्लस का y बन जाएगा, तो y इक्वल्स टू 1। क्लियर है इतना बात। अब देखिए यहाँ पे अगर सपोज x का वैल्यू यहाँ पे अब 1 हो जाता है, तो y का वैल्यू कितना आएगा, y का वैल्यू आ जाएगा 0। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे लिखते हैं। अब अगर x का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, यहाँ पे फ्लैश आ रहा है, आई थिंक फ्लैश आ रहा है, आई थिंक इधर लिखते हैं, इसी चीज़ को यहाँ पे लिखते हैं कि अगर x का वैल्यू 0 हुआ तो y का वैल्यू 1, और अगर y का वैल्यू फिर अगर यहाँ पे ले लो, फिर x का वैल्यू 1 हो गया तो y का वैल्यू 0 आ जाएगा, वही अपोजिट कर देना है। ठीक है ना, इतना बात समझ में आया। ठीक है, एक बार 0 लेके देखना, एक बार 1 लेके देखना, क्लियर है, तो आपको बहुत ईजिली आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोग कर क्या रहे हैं। ठीक है, चलिए अब ये सही है, पहले 0 रखो तो ये y का वैल्यू 1 आ जाएगा, फिर अब की बार 1 रखो तो y का वैल्यू यहाँ 0 आ जाएगा। क्लियर है ये चीज़, ओके। अब देखिए यहाँ पे हम लोग करते क्या है, कुछ नहीं, बस वैल्यूज को पुट कर देना है। ठीक है, वैल्यूज को पुट कर देना है जो आप लेट माने हो। यहाँ पे क्या है, 0 से 1 दे रखा है, x है, x के जगह पे हम रख देंगे ये चीज़ जो हम लोग माने हैं। ठीक है, 1 माइनस वाई, ऊपर तो एज इट इज रह जाएगा p माइनस 1, फिर हो गया 1 माइनस एक्स। 1 माइनस एक्स के जगह पे क्या होगा, देखो यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल्स टू 1 माइनस वाई। हमको लाना क्या है, 1 माइनस एक्स लाना है, यानी कि 1 अपने जगह पे सही है, हम इसको इधर ले आएंगे माइनस एक्स, तो ये जो माइनस वाई है ये इधर चला जाएगा, तो वाई हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़, तो हम लोग को यहाँ पे 1 माइनस एक्स के जगह पे रखना है वाई को, वाई की पावर q माइनस 1, और dx के जगह पे माइनस ऑफ dy। क्लियर है, इतना सबको समझ में आ गया हो आई होप। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे करना क्या है, बी पी कॉमा क्यू इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पे जो माइनस साइन है, ये जो माइनस साइन है ये इधर आ जा रहा है ऐसे। ठीक है, 0 से 1 माइनस ऑफ, उसके बाद आ गया 1 माइनस वाई, पी माइनस 1 पावर में, उसके बाद वाई। तो हम इसको ऐसे करते हैं ना, वाई को पहले ले लेते हैं। ठीक है, वाई को पहले ले लेते हैं, और ये हो जाएगा q माइनस 1,
ये हो गया 1 माइनस वाई पी माइनस 1। ये करने का क्या मतलब था, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला में पहले x की पावर p माइनस 1 था, फिर देन आफ्टर था 1 माइनस एक्स की पावर q माइनस 1। इसीलिए हम लोग ये पहले ऐसे रहता है, उसके बाद ऐसे रहता है, तो हम लोग बस इस फॉर्म में लिख दिए, ठीक है ना। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस डी वाई था तो ये चीज़ ऐसे हुआ। अब देखो ये माइनस साइन को हम लोग क्या करेंगे, हटाने के लिए यहाँ पर इसको उल्टा कर देंगे, ठीक है ना। क्योंकि देखिए अगर x का वैल्यू यहाँ पे आप नीचे x लिए हो, ये ऊपर y लिए हो, ठीक है, सपोज, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर यहाँ पे 0 लेते हैं तो ये 1 हो जाता है, ठीक है। और अगर ये y का वैल्यू आप 0 लेते हो तो x 1 हो जा रहा है, अपोजिट अपोजिट। तो हम लोग इसको प्रूव करने के लिए देन आफ्टर लिखेंगे बी पी कॉमा क्यू इक्वल्स टू, यहाँ पे हो गया 0 से 1 था तो अब 1 से 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये आ जाएगा y की पावर p माइनस 1 q माइनस 1, ठीक है, q माइनस 1। ये हो गया 1 माइनस वाई, पावर में हो गया p माइनस 1 और ये dy, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जो बन गया, ये बिल्कुल उसी फॉर्मूला में है, ठीक है। जो इस तरीके, ये जो फॉर्मूला है ना, इसका फॉर्मूला यही है, बस यहाँ पे क्या चेंज आया है, p माइनस 1 की जगह पे q माइनस 1 हो गया है, और यहाँ पे q माइनस 1 होना चाहिए था तो p माइनस 1 हो गया। अब ये यहाँ पे क्या हो गया, अल्टरनेटिव हो गया। इससे क्या समझ में आया आपको कि b p कॉमा q इक्वल्स टू हो गया b q कॉमा p, और ये हमारा सॉल्यूशन हो गया सॉल्व, ठीक है ना। ठीक है ना, इतना बात क्लियर है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से आप ही को फ़ायदा है कि जो नेक्स्ट जो अपकमिंग वीडियोस आने वाले हैं वो आप सबसे पहले देख पाओगे, और ये तभी हो पाएगा जब आप सब्सक्राइब करोगे तो, ठीक है। और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, पैसा नहीं लगता, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।